स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। स्टील को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद से आज जो है टाटा स्टील के स्टॉक में लगभग दोपहर के 2 बजे तक 2.25% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि टाटा स्टील की तरफ से जो बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर क्या है? आगे जो है टाटा स्टील के स्टॉक में किस तरह से तेज़ी देखने को मिल सकती है? क्या गिरावट आएगी या फिर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी? आगे टारगेट क्या हो सकता है? एक्सपर्ट का व्यू क्या है टाटा स्टील को लेकर के? तो इन सब पे जो है चर्चा करेंगे, चार्ट पर भी एनालिसिस कर लेंगे। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बड़ी खबर टाटा स्टील को लेकर क्या आ रही है। टाटा स्टील की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इसमें यह है कि टाटा स्टील माइनिंग ने 780 करोड़ रुपए में रोहित फेरेरो टेक को अधिग्रहण कर लिया है और ये जो कंपनी है ये लगभग कर्ज में डूब चुकी थी, जिसको जो है टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया है। और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण जो है NCLT ने इस कर्ज में डूबी रोहित फेरोटेक लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए जो है मंजूरी दे दी है, जो कि आपके सामने जो है ये न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है। और इस न्यूज़ समझिए कि एक अपने आप में बड़ी खबर है, जिसके कारण जो है आज आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है। चार्ट पर एनालिसिस करने से पहले कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन, इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या लॉन्ग इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो देखिए, रूस यूक्रेन संकट के चलते ग्लोबल स्टील की कीमतों में रैली देखने को मिल रही है। बढ़ती इनपुट लागत से जो है स्टील की कीमतों में और भी तेज़ी आने की संभावना है, यानी कि टाटा स्टील के स्टॉक में और भी तेज़ी आगे बनी रहेगी। इससे कंपनी के बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते प्रमुख उत्पादक देशों में रूस और यूक्रेन में जहां सप्लाई प्रभावित है, वहीं जो है इसका फ़ायदा जो है टाटा स्टील को मिलता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। पर हम टाटा स्टील के चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले देखा जाए कि शेयर जो है अभी ईवी इप्टा के 4.6 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जो 10 साल के औसत जो है 6.3 के मल्टीपल के नीचे है। उम्मीद है कि स्टील की कीमतों में अभी और भी तेज़ी आएगी, जिससे कि कंपनी में मजबूत कैश फ्लो देखने को मिल सकता है। हालांकि कोल की बढ़ रही कीमतों के चलते जो इसका फाइनेंशियल जो पहला 2023 में मार्जिन पर असर पड़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे जो मार्जिन है बेहतर रहने का अनुमान है, जिससे कि कंपनी का मुनाफा जो है और भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इसके स्टॉक में अभी फ़िलहाल निवेश किया जा सकता है। और आने वाले समय में ये स्टॉक जो है लगभग 1800 से 2000 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए टाटा स्टील में आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फ़िलहाल अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि अगर आप इस वक्त खरीदारी करना चाहते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं तो इसमें जो है आप 1344 के स्टॉप लॉस के साथ और 1800 के टारगेट के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 1344 के स्टॉप लॉस के साथ 1800 के टारगेट के लिए फ़िलहाल इसी करंट भाव पे खरीदारी करने का समय है। इसके अलावा अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो ये जो स्टॉक है अभी फ़िलहाल जो है अपने 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट में किसी तरह का करेक्शन आया, गिरावट देखने को मिली, तो फिर आपको पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो रहेगा 1357 रुपये का, और जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो रहेगा 1344 रुपये के करीब का। यानी कि 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, पहला 1357 और दूसरा 1344 से लेकर 1346 रुपये के करीब का। तो यहाँ से अगर मिलता है आपको स्टॉक तो फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है, नहीं लगता कि इसके स्टॉक में किसी तरह का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बल्कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को ही मिलेगी। पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ अगर ये स्टॉक ओपन होता है तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 1370 पे खरीदारी करें, क्योंकि ये स्टॉक लगातार जो है देख रहे हैं कि 1370 1373 रुपये के करीब आ रहा है और यहीं से आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 1370 रुपये पे खरीदारी करें, 1344 रुपये का इसमें जो है स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है इंट्राडे में लगभग जो है 20 से 25 रुपये का लेके चल सकते हैं कि ये स्टॉक जैसे ही 1370 रुपये को क्रॉस करेगा फिर आपको सबसे ऊपर जो है
1390 रुपये का टारगेट जो अचीव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो 1385 से 1390 तक का लक्ष्य जो है इसमें आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। तो इसलिए टाटा स्टील में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें 1800 के भाव पर और 1800 के टारगेट के लिए। और अगर आपने पहले से इसमें खरीदारी कर रखा है तो बने रहें, और जैसे अगर गिरावट आती भी है तो फिर इसमें और भी आप फ्रेश बाइंग नई क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये था टाटा स्टील। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा।